हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इजी बेस। बच्चों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी पिछली क्लास में हमने इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में हम बच्चों इससे रिलेटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x plus y is equal to 5 and x plus y is equal to 2 and also find the point of intersection of these two lines। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद उन दोनों लाइन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए सोल्यूशन देखते हैं हम। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x plus y is equal to 5। ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप वहां जाके पहले, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो, तो उसे देखें, तो यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y के टर्म्स में इक्वेशंस को लिखेंगे। तो 5 माइनस 2x, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की कुछ रिलेवेंट वैल्यूज चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, देन देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 2 इंटू 0, दैट मीन्स 5। y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। एक और वैल्यू लेते हैं हम x की, कोई 1 ले लेते हैं ना। 1 अगर हम लेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 2 इंटू 1, दैट मीन्स 5 माइनस 2, दैट इज 3। क्लियर है। टेबुलेट कर लेते हैं इन वैल्यूज को हम। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। जब x 0 लिया और 1 लिया तो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इन जो वैल्यूज आई हैं 0, 5 और 1,3, ये हमने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। हमेशा पहले x की वैल्यू और उसके बाद हमेशा y की वैल्यू को हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ अभी हम बनाएंगे, उसमें प्लॉट करेंगे और हमें इसकी क्या हो जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। सिमिलरली हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 2 को भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर फाइनली हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। y के फॉर्म में इक्वेशन अगर निकालेंगे तो 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। तो इसमें भी देखिए, इफ x इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं, देन y हमारा क्या आएगा, y हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू को 1 लेते हैं, देन y हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी टेबल आप यहाँ पे बना लीजिए। x y 0 1 लिया हमने, तो इसकी वैल्यू हमें 2 और 1 मिली। तो ये इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे, 0, 2 एंड 1, 1। तो अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ ग्राफ है। देखिए इसमें हमने क्या लिया, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नीचे तरफ जो है नेगेटिव वैल्यू होंगी। यहाँ लेफ्ट साइड में भी कैसी होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं हम, 0,5। तो 0 कहाँ है, ये ओरिजिन पे क्या होता है, 0। 5 मतलब y एक्सेस पे 5 ही है। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्या है, देखिए 1,3। 1 ये है, 3 कहाँ है, ये। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ये देखिए 0,2, ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 0,2। ये वाला पॉइंट जो था वो क्या था, 0,5 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको मैं डार्क बना देता हूँ। 1,1, दिस इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, 1,1। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मिलाती हुई हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे स्केल की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे तो मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते हैं बना के। कुछ इस तरह से बनेगी।
ठीक है। ये वाली थोड़ी सी गलत हो गई। ये हमारा पॉइंट है 1,3, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएंगे इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन आपको स्केल से खींच लेनी है, ठीक है। इस तरह से ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, हमारी ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। एक ये हो गया। ये वाला जो लाइन है हमारा, पहला वाला जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x + y = 5 को। सेकेंड वाला जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x + y = 2 को। ये हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। हमें इसके बाद हमने एक ग्राफ बना दिया, क्लियर है। आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम क्लियरली वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, आप इसको स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ही खींचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, मतलब जहाँ पे ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट, इसको हमने नाम P दे दिया। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, P के कोऑर्डिनेट देखिए क्या होंगे। x एक्सिस पे लगभग ये कितना है, 3 आ रहा है, ठीक है। y एक्सिस पे ये कितना आ रहा है, -1। तो हमारा आंसर जो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये P3, -1, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर ही है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y = 1 and 2x + y = 8। एंड इसके बाद हमें करना है क्या, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स एंड y एक्सिस, ठीक है। इसमें ये जो पोर्शन है हमारा, है ना, ये वाला ड्रॉ द ग्राफ तो हम कर लेंगे, ये हमने इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लिए। ये जो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, है ना, जो ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों लाइन से और बाय एक्सिस से, उसका हमें एरिया निकालना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम जो इसका ग्राफ बनाने का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, x - y = 1। तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, x - 1, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैं सॉल्व डायरेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि x की और y की कोई वैल्यू चूज करें। अगर मैं x 0 चूज करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू को 1 चूज करता हूँ तो यहाँ पे हमारा y क्या आ जाएगा, 0। रख के देख लेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या है, 2x + y = 8। तो यहाँ से y = क्या आ गया, 8 - 2x, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, x अगर मैं क्या ले रहा हूँ, 0, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8। x अगर मैं 4 ले लूँ तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0। हमने कुछ इस तरह के पॉइंट ले लिए हैं जिससे क्या हुआ, एक बार x 0 हो गया, एक बार y 0 हो गया। इजी हो जाएगा इससे, है ना, जितना इजी होगा क्वेश्चन उतनी जल्दी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग।
3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा y एक्सेस हो गया, माइनस यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे सारे, -1 -2 -3 -4 -5। जहाँ तक ज़रूरत है हम वहाँ तक ले ले रहे हैं अभी फ़िलहाल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा x एक्सेस हो गया। इधर भी पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। माइनस में होंगे इधर भी। अब देखिए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहली इक्वेशन में जो हमारा पेयर बनेगा पॉइंट्स का वो क्या बनेगा, 0, -1 एंड सेकंड बनेगा 1, 0। इसमें देखिए क्या बनेगा, 0, 8 एंड 4, 0। चलिए इनको प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, है ना, कहाँ ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए 0 -1, ये है आपका 0 और ये है आपका -1, क्लियर। 1, 0, x 1 है, y क्या है 0, तो ये यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है, बन गए। इसके बाद देखिए 0, 8, x 0 और y 8 है, तो ये आपका 0, 8 हो गया। 4, 0, तो ये आपका 4 है और यहाँ पे क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं, स्केल की हेल्प से खींचेंगे तो एकदम सही बनेगा आपका, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन हो गई, ऐसे सॉरी सेकंड लाइन, 2x + y = 8। ऐसे ही हम इससे मिलती हुई एक लाइन खींच देंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या थी हमारी इक्वेशन, x - 1, ठीक है। तो पहला काम हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों इक्वेशंस के हमने क्या कर लिए, ग्राफ या लाइंस को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि एरिया, तो पहले देखिए ट्रायंगल बना कहाँ है, तो उसका एरिया तब हम निकालेंगे। तो y एक्सिस तो ये है हमारी, ठीक है, और ये दोनों लाइन से मिलके है ना, तो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गया और ये y एक्सिस। दैट मीन्स ये जो रीजन है हमारा, इस रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। दैट इज कि एक पॉइंट ये हो गया हमारा A, ये दूसरा पॉइंट मान लीजिए B, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए ये P, ठीक है। तो ये जो A B P हमारा जो है ये हमारा ट्रायंगल है और इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर पॉइंट P की बात करें, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट P का जो है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x पॉइंट P का 3 है और y कितना है 2 है, ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया क्योंकि यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है 3 है और x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है 2 है। और ये वाली चीज़ भी हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये 8 है और यहाँ से ये कितना -1 है, क्लियर है। नोट करो इसको, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, ठीक है, ABP क्या होता है, फॉर्मूला में पता है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या है, यहाँ पे बेस ये है हमारा A से लेके B तक, AB हमारा यहाँ पे क्या है बेस है। हाइट क्या है, ये हाइट है PM, M से लेके P तक या फिर PM बोल दीजिए, MP बोल दीजिए, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस देखिए कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी 8 है और नीचे डिस्टेंस कितनी है 1 है, दैट मीन्स 9, और ये कितना है यहाँ पे हमारा 3। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो मैक्सिमम आपको ये 4 मार्क्स दिला के जाएगा, है ना। और
4 नहीं तो 3 तो ये मिनिमम आपको दे के ही जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। इसको कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसके बाद। ओके, now question number 3, draw the graph of equation y is equal to 2, ठीक है। ये y is equal to 2, इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन किसमें, 2 वेरिएबल में ड्रॉ करना है। तो पहले अगर इसका हम सोल्यूशन की बात करें बच्चों, देखिए जल्दी से इसको, अगर इसका हमें सोल्यूशन देखना है तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो ये था, इस तरह का, है ना, जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि ax प्लस बी वाई दोनों वेरिएबल होने चाहिए। अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखिए क्या होगा, 0.x प्लस 1 पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन होगा किसमें, 2 वेरिएबल, ठीक है। नहीं, इज इक्वल टू में 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही ग्राफ अगर बनाना है तो हमें क्या बनाना है, टेबुलर फॉर्म में इसको x के और y के वैल्यूज को फाइंड करना होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूँ, 1, x की वैल्यू को अगर मैं 1 लूँगा तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, तब भी वो क्या होगा, 0 ही आएगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अगर मैं x की वैल्यू को 2 लेता हूँ तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। कैसे, देखो मैं यहाँ सॉल्व करके भी बता देता हूँ। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1.1 इज इक्वल टू 2, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू देखिए क्या आई, 2i। ऐसे ही हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे, हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी, बिकॉज उसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है किसका हो रहा है, 0 को हो रहा है, ठीक है। तो आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। देखो 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये एक पॉइंट हमारा ये हो गया 1, 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसी होगी। तो ये जो लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू 2 को, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज अवर x एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस है। तो हमने ये पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। क्लियर है, लेकिन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने आज यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ओके, नोट कर लिया। तो बच्चों ये चैप्टर अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना, उसके कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तो इसके बाद ये चैप्टर बेसिकली क्या है, क्लास 9th में तो बहुत ही कम दिया हुआ है, लेकिन इसका वाइडेस्ट पार्ट जो है वो क्लास 10th में है ना। यहाँ पे वहाँ पे इसके सेवरल मेथड्स भी हैं जिससे हम इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों, आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।